देखिए स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.4 पार्ट 1 की इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बस इसका अंदाजा मत लगाइए। इसमें आपको एक बेसिक सा चिरकुट सा सवाल मिलेगा जिससे आपको एक या दो नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सिंपल सा एक स्टेप आपको करना होगा, क्या? या तो आपको ये बताना होगा कि संख्या शांत है या फिर आपको बताना होगा अशांत है। बस इन्हीं दो में से एक बताना है और आपके एक दो नंबर बस पक्के हो जाएंगे। तो फिर इस प्रश्नावली को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल में क्या लिखा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। हमें करना क्या है कि बिना भाग दिए ही इन सवालों को सॉल्व करके बताना है कि ये संख्या शांत है या फिर अशांत। तो सबसे पहला आई सवाल में दे रखा है 13 बट्टे में 3125। तो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब सवालों को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि शांत दशमलव संख्या को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब ये होती क्या है, इन्हें कैसे समझेंगे, तो आपको मैं एक बेसिक उदाहरण से सिखाता हूं। जैसे ये लिखा है 15 बटे में 4, तो हमें करना क्या है कि 4 का भाग 15 में करना है। तो हमारे पास भाग करने के बाद आंसर आएगा 3.75। तो ऐसी संख्या जिनका भाग करने के बाद आंसर जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई है? 2। तो देखिए ये संख्या जल्दी खत्म हो गई, तो ये हमारी शांत हो गई। ऐसे इसको देखिए 19 बट्टे में 8। अब 8 का भाग हम जब 19 में करेंगे तो आंसर आएगा 2.375। यहाँ पर 375 है और यहाँ पर 75 है। तो देखने में ये बड़ी लग रही है। अगर इसके आगे 2-3 नंबर और होते तब भी ये शांत होती। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 5-6 नंबर आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक ऐसी संख्या जिसमें भाग करने के बाद पॉइंट जब आ जाता है और उसके बाद वो संख्या जल्दी खत्म हो जाती है। ये संख्या 3 संख्याओं में ही खत्म हो गई, 1 2 3, ये 2 में ही खत्म हो गई। तो ऐसी संख्या शांत होती है। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है अशांत दशमलव संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसमें भाग करने के बाद वो जल्दी खत्म नहीं होती, वो अशांत होती है। जैसे 22 बट्टे में 7। अब आप 7 का भाग 22 में करेंगे तो ये संख्या चलती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी, बहुत लंबी संख्या हो जाएगी, आपके काफी पेज भर जाएंगे। तो ऐसी संख्या को हम अशांत दशमलव कहते हैं। और 22 बट्टे 7 पाई की वैल्यू भी होती है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी आप इसको देखिए 10 बट्टे में 3। तो जब आप 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.333333, कुछ इस तरीके से आता ही चला जाएगा। ये संख्या खत्म नहीं होगी, आप करते ही रहिए, आपके पेज भर जाएंगे, कॉपी खत्म हो जाएंगी, पर आंसर पूरा नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जिसका भाग करने पे पॉइंट के बाद संख्या खत्म नहीं होती या बहुत लंबी होती जाती है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव प्रसार रूप कहेंगे। अब इसके लिखने के कई तरीके हैं, जैसे 3 पॉइंट। अब ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, आप ध्यान से देखिए 3-3 के ही आ रहे हैं। तो आप क्या करिए, 3 बनाइए और उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। इस लाइन को कहते हैं बार। इससे ये पता चल जाएगा टीचरों को कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए बार चढ़ा दिया है। तो बजाय इतनी लंबी लिखने के सिर्फ एक पॉइंट लगा के ही लिख दी, तो इसका मतलब भी यही है जो इसका है। ठीक है। एक और तरीका है इसी सवाल को लिखने का, आप लिखते 3.3 और उसके बाद डॉट 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 इस तरीके से चलाते जाते। इसका भी मतलब यही है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अनंत तक जा रही है, खत्म नहीं हो रही, इसीलिए डॉट डॉट लगे हुए हैं। तो आपकी इच्छा है, या तो आप लंबी कर लिख दें या बार लगा दें या डॉट डॉट लगा दें। इसका मतलब यही है कि ये संख्या बार बार रिपीट होती है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है? बिना लंबा भाग किए। तो अब हमें भाग तो करना ही नहीं है। और ये जो मैंने आपको संख्या लिखी है 19 बटे 8, ये चिरकुट सी संख्या है, कुछ ही सेकंड का वक्त लगेगा, आप भाग कर लोगे। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे लिखी होती 83,675, तो अब इसमें मुझे अगर भाग करना होता 1,890 का, तो हम में से किसी को 1,890 का तो पहाड़ ही याद नहीं होगा, तो भाग कैसे करेगा? तो ऐसे सवालों को करने का ही तरीका हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है। जिसमें हमें सवाल में दे रखा था कि बिना भाग किए, वो अब हम सीखते हैं। बेसिक आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर छोटा मोटा सवाल है तो आप उसको दिमाग में सॉल्व करके बता सकते हैं कि संख्या शांत होगी, अशांत दशमलव प्रसार की होगी। ठीक है। अब
मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास लिखा है 30,573 और बटे में लिखा है 50, ठीक है। और मुझे पता करना है कि सर ये संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप है या फिर अशांत दशमलव प्रसार रूप है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी नीचे संख्या दे रखी है उसे साइड में लिख लो। तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास दे रखी है 50। उसके बाद इसके गुणनखंड करो, जैसे कि हमने प्रश्नावली 1.2 में किए थे। 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, जब भी किसी भी सवाल में 2 और 5 के गुणनखंड निकल कर आ जाए, देखिए 1 तो निकलेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 को तो भूल ही जाइए। सिर्फ ये याद रखिए, जिस किसी भी संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 आ जाए वो संख्या हमारी शांत होगी। समझ में आ रही है बात? एक और बात ध्यान से सुन लो, 2-3 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं आपको। सिर्फ आपको थोड़ा सा ही काम करना है और नंबर आपके हाथ में। क्या? बस गुणनखंड करिए जो भी संख्या दे रखी है लास्ट वाली, और चेक करिए कि भैया उसमें 2-2 की संख्या और 5-5 की संख्या आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो वो संख्या शांत होगी, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ 5-5 के कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। और 2-2 के कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार। ऐसा भी हो सकता है कि 5-5 के कई बार आ जाएं और 2-2 के भी कई बार आ जाएं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पावर में n लिख देंगे और यहाँ पावर में m लिख देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि n की जगह मान लीजिए 3 तो 3 लिख देंगे, m की जगह मान लीजिए 4 तो 4 लिख देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि 2-2 के 3 बार आ रहे हैं और 5-5 के 4 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो n m हमने चढ़ा दिया। तो जिस किसी भी संख्या के गुणनखंड करने पे 2 की पावर n और 5 की पावर m आ जाता है वो संख्या शांत होगी। तो अब आपने पता कर लिया बिना भाग दिए, सिर्फ गुणनखंड किया है मैंने और मुझे पता चल गया कि 50 के गुणनखंडों में 2 और 5 आता है, तो ये संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। देखा कितना इजी है पता करना, ठीक है। अब मैं आपको प्रश्नावली 1.4 के पहले के 10वें सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 77 बटे में 210। हमें पता करना है कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप की है या अशांत की। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 210 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा, 2 पंजे 10। उसके बाद में अब हम काटेंगे इसको 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। अब हमने ना गुणनखंड कर लिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या शांत होगी तो उसमें 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के गुणनखंड होने जरूर चाहिए, तभी वो संख्या शांत होगी। तो देखो इसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। पर दिक्कत क्या है कि लपेटे में 3 और 7 भी आ गया, तो हमें ये तो चाहिए ही नहीं। तो जब भी आप किसी भी संख्या के गुणनखंड करें और अगर उसमें 2 और 5 को छोड़कर कुछ और भी आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो वो संख्या हमारी अशांत दशमलव प्रसार रूप की हो जाती है। तो अब आपको बिना भाग किए ही चेक करना आ चुका होगा कि कौन सी संख्या शांत होगी और कौन सी अशांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। आप चाहें तो यहाँ हिंदी भी लिख सकते हैं, 210 के गुणनखंड करने पर 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं प्राप्त हुआ, इसी वजह से ये संख्या अशांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपके 2 एक नंबर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब हमने 10वें सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम पहले सवाल से शुरू करते हैं क्योंकि अब आपकी समझ में प्योर बेसिक आ चुका है। अब आई सवाल में हमें दे रखा है 13 बटे में 3125। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3125 और उसके गुणनखंड करना शुरू करेंगे। 5 से काटे, 5 छिक्के 30, हमारे पास 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर हमारे पास बचेगा 2 हो जाएगा 25, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छिकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। हमारे पास ये गुणनखंड निकल कर आए हैं। टोटल हमारे पास 5 के ही मिले हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m होनी चाहिए अगर कोई भी संख्या शांत करनी है, ठीक है। लेकिन 5 की पावर m तो मिल गई हमें, m की जगह 5 मान लो, 1 2 3 4 5, तो इसलिए मैंने लिख दिया 5 की पावर 5। वो दिखा नहीं रहा हूं मैं आपको, m का मतलब यही है। लेकिन 2 की पावर n तो मुझे मिला ही नहीं साहब, तो अब मैं कैसे बताऊंगा
कि ये शांत है या अशांत, और भी कोई नंबर नहीं आया साथ में, जैसे 3 आ जाता, 7 आ जाता, तो मैं बता देता कि अशांत है, क्योंकि 3 5 अलग अलग हो गई ना। लेकिन यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, तो फिर मैं फंस गया। तो बहुत ही बेसिक रूल बता रहा हूं मैं आपको याद होगा कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लगा देते हैं तो वो संख्या 1 के बराबर बन जाती है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, आपको पता होगा। तो ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 0 कर दूंगा तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5 बन जाएगा शांत दशमलव। तो हम यहां पर हिंदी में लिख देंगे, जब हमने गुणनखंड किए तो वहां पर 5 की पावर m तो हमें मिल गया, परंतु 2 की पावर 0 हमने अपनी ओर से बढ़ा ली और यहां पर ये संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। इस तरीके से लिख देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 की पावर 0 बढ़ा दिया है, तो 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5, क्योंकि क्या बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, मैंने वही लिख दिए। तो देखो n की जगह मैं लिख सकता हूं 0, ठीक है, और m की जगह क्या लिख सकता हूं, 5। तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m में बल गया, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम डबल आई सवाल को देखते हैं। अब देखो डबल आई सवाल है, तो डबल आई सवाल में आपको सिंपली दिख रहा होगा कि हमें सबसे पहले 8 के गुणनखंड करने हैं। तो 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। ये गुणनखंड हो गए। तो हमें यहाँ पर गुणनखंडों में 2 की पावर n तो मिल गया। n की जगह आप रख सकते हैं 3, क्योंकि 1 2 3 है ना, तो 3 रख सकते हैं। लेकिन 5 की पावर m तो मिला नहीं, तो गुणा लगाओ और 5 की पावर m बना दो। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। तो यहाँ लिख देंगे m बराबर 0। तो 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 से इस सवाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें इस संख्या को शांत करने के लिए सिर्फ 5 की पावर की जरूरत थी, चाहे वो 0 हो या 1 में हो। तो हमने 0 में बना ली। अब बना ली तो हमारा ये संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। अब मैं आपको ट्रिपल आई क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। ट्रिपल आई क्वेश्चन में दे रखा है 64 बटे में 455। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि 455 के गुणनखंड करने हैं। तो पहले काटेंगे 5 से काटेंगे 5 निम्मा 45, और उसके बाद में 5 एकम 5, फिर 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ये 9 है, ठीक है, याद रखना 91 है। ये मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये 91 है। तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए 5 तो मिल गया मुझे, लेकिन साथ में 13 और 7 भी मिल गए। तो मैं कह दूंगा ये संख्या अशांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। जब मैंने गुणनखंड किए तो इसमें मुझे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m नहीं मिला, तो ये अशांत दशमलव होगी। हो गया ये सवाल। अब प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें लिखा है 15 बटे में 1600। तो हमें ना 1600 के गुणनखंड करने हैं। तो जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया उसी तरीके से करेंगे। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। ये मैंने कर लिए हैं, लंबे हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है। तो हम कह देंगे ये वाली संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। 5वां सवाल दे रखा है उसने 29 बटे में 343। इसमें भी क्या करना है, 343 के गुणनखंड करेंगे। तो 343 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड करने पे आएगा 7 7 7 3 बार। पहली बार करेंगे तो 7 चौक 28, हमारे पास बचेगा 6, 7 निम 63, फिर करेंगे 7 7 49, और फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बस हो गए। तो हमारे पास 3 गुणनखंड निकले 7 7 7। तो ये हमारे पास 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो जब ये नहीं है तो हम कह देंगे ये संख्या अशांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। अब 6वें सवाल में क्या दे रखा है, vi में 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो पहले से ही हमें 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m के रूप में दे रखा है। तो हम कह देंगे ये संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप की होगी। 7वां सवाल कह रहा है 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसका हमें करना है। तो देखिए ये तो हमें दोनों मिल गए, तो इससे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या शांत होगी। लेकिन 7 की पावर 5 आने से गड़बड़ी हो गई, तो इसकी वजह से ये संख्या अशांत दशमलव प्रसार रूप की हो गई। प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है 6 बटे में 15। तो 15 के गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे, 3 गुणा 5। तो देखिए 5 तो मिल गया, लेकिन साथ में लपेटे में 3 आ गया, तो इसकी वजह से ये भी अशांत हो गया। तो यहाँ कह देंगे अशांत प्रसार है। अब देखिए 9वां सवाल क्या कह रहा है, 35 बटे में 50। हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो 50 के तो मैंने अभी आपको गुणनखंड
गुणनखंड ही कर दिखाए थे 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में, तो हम कह देंगे ये शांत प्रसार रूप होगा। बस ये हमारे प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल हल हो चुके हैं। दूसरा सवाल दे रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसका मतलब हमने जो पहले सवालों को सॉल्व किया है इनमें से वो सवाल ढूंढिए जो शांत प्रसार रूप थे। तो आपको पता है पहला आई वाला था, डबल आई वाला था, उसके बाद आई वी वाला था और वी आई वाला था, उसके बाद वी ट्रिपल आई वाला था और आई एक्स वाला था। तो अब हमें इनका ही दशमलव प्रसार रूप लिखना है। अब आई सवाल में पहला आया था हमारे पास जो शांत था 13/3125। अब हमें करना क्या है कि 3125 का 13 में भाग करना है। तो देखिए ऐसे तो जाएगा नहीं, तो पहले लगा देंगे 0, उसके बाद यहां लगा देंगे पॉइंट। इससे क्या होगा कि जो 13 था वो ऐसा ही लिखा रहा, पॉइंट लगने के कारण इसमें एक 0 बढ़ गया। ठीक है, अब भी नहीं जाएगा तो यहां एक 0 लगा देंगे, यहां पर भी एक 0 लगा देंगे। उसके बाद अब 1300 हुआ है तो 1300 का 3125 में पहाड़ा नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे एक और 0 बढ़ा देंगे और यहां पर भी एक और 0 बढ़ा देंगे। अब 3125 का पहाड़ा 13000 में बहुत ही आसानी से चला जाएगा। और जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.00416। बस हमें इतना ही करना होगा और हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 0.00416 या फिर कुछ इस तरीके से बढ़ाकर भी कर सकते हैं। एक हमारा डबल आई वाला सवाल आया था शांत दशमलव प्रसार रूप का, जो है 17/8। अब 8 का भाग 17 में करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, उसके बाद 1 बचेगा, फिर वहां लगा देंगे 0 और फिर बचेगा 125। जब हमने 8 का भाग 17 में किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। कुछ इसी तरीके से आपको करना होगा। उसके बाद हमारे पास निकल कर आया था चौथा सवाल शांत दशमलव प्रसार रूप का 15/1600। अब हमें इसमें भी इसी तरीके से भाग करना होगा जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले सवाल में कर दिखाया 13/3125 का। तो ठीक ऐसे ही आपको इसमें करना है। और जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0093775। ये मैं पहले से ही कर चुका हूं, सिर्फ आपको शॉर्ट टाइम में कर दिखा रहा हूं। ये भाग आपसे भी आते होंगे। उसके बाद हमारे पास छठवां सवाल निकल कर आया था शांत दशमलव प्रसार रूप का, जो था 23/2 और 5/2। अब जब हम इसको घातों को कंप्लीट तरीके से खोलेंगे और गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1000। अब 1000 का भाग करना है हमें 23 में, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी भाग करने के बाद 0.115। ऐसे ही हमारे पास एक और सवाल निकल कर आया था वी ट्रिपल आई यानी कि 6/15। अब 6/15 को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2/5, क्योंकि 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग 2 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 0.4। कुछ इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। और उसके बाद में एक और लास्ट सवाल हमारे पास निकल कर आया था आई एक्स में दे रखा था 35/50। और जब हम इसका भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 0.7। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के सभी सवालों का हल हमने कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 के सभी सवालों का हल शुरू करते हैं करना। अब प्रश्न नंबर 3 में काफी सारी हिंदी भी लिखी है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जैसे कि आपको आई, डबल आई और ट्रिपल आई में दे रखे हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बस सिंपली हमें करना क्या है कि ये बताना है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे ये तीनों सवाल। अब आई सवाल में मिला है हमें 43.123456789। अब इस वाले सवाल को हमें ना सिंपली करना क्या है कि इसको P/Q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखकर दिखाना है। बस हमें ये करना है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है और वो बात क्या है, जैसे 43 तो ऐसा ही रहने दो, पॉइंट के बाद
कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं। तो पॉइंट खत्म कर दो इनका, जैसा भी दे रखी है संख्या वैसी ही लिख दो, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट हटा दो और बट्टे में 1 लिखो और जितनी संख्या दे रखी थी उतने जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लिख दो। 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया काम। हमने ये वाली संख्या को बिल्कुल भिन्न के रूप में यानी कि P अपॉन Q के रूप में लिख दिया। आप चेक कर लो, P अपॉन Q लिख सकते हैं। आपको एक और बार बता रहा हूं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या दे रखी हो उतने जीरो बढ़ा दो और 1 आगे लिख दो। सिंपल। पहला, अगर एक संख्या दे रखी है तो 1 0 और 1 बना दो। 2 दे रखी है तो 2 0 और 1 बना दो। यहां पर 9 संख्याएं दे रखी हैं तो 9 0 और 1 नंबर मैंने बना दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 की पावर बन जाएगी 9 बार, क्योंकि 9 0 दे रखे हैं तो 10 की पावर 9 बन जाएगी। अब आपको पता है कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9। तो आपको पता होगा अब ये 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। इसका मतलब ये हमारी एक परिमेय संख्या है। बस हमें इतना ही इस सवाल में करना होगा और हमारा सवाल ये वाला खत्म हो जाएगा। डबल आई सवाल में दे रखा है 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, और इस तरीके से ये संख्या देती जा रहे हैं और ये इनफाइनाइट तक चल रही है, यानी कि अपरिमित है। तो ये संख्या क्या होगी? तो ये संख्या सिंपली अपरिमेय होगी। ये आपको भी पता है क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। बस इसका उत्तर हमें बस इतना ही लिखना होगा। और इसका दशमलव प्रसार रूप ही अशांत आवृत्ति का है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद में हमारे पास ट्रिपल आई सवाल दे रखा है जिसमें लिखा है 43.123456789। ये पिछले सवाल की तरह ही है, बस इस पे बार चढ़ा हुआ है, कुछ इस तरीके का बार। अब ये आपको पता है कि जब भी कोई भी संख्या के ऊपर बार चढ़ जाता है उसका मतलब होता है कि वो संख्या फिर दोबारा से ऐसी की ऐसी रिपीट हो जाएगी बार के बाद में। तो फिर हम इसको भी कह सकते हैं कि ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी और इसका दशमलव प्रसार रूप अशांत आवृत्ति का है। यहीं पर आकर प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो जाती है और यहीं पर हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके सारे हल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 के सभी सवालों को हल करना सीखेंगे और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।